औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हर परेशानी दूर होगी, रिज़्क के दरवाज़े खुलेंगे, ये वजीफ़ा ज़रूर कर लें। एक ऐसा अमल आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ कि ऑब्वियसली ये बुजुर्गान दीन के जो बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, चीज़ें होती हैं, किस तरह से अल्लाह को पुकारें, किस तरह अल्लाह की मदद हासिल होगी। तो ये सब चीज़ें बरसग़ीर पाक व हिंद के अंदर ख़ुसूसन जो इस्लाम की जितनी तरवीज हुई, जितना इस्लाम का फैलाव हुआ, इसके अंदर औलिया कराम का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक मैं अक्सर देखा करता हूँ कि आज हम जिस डगर पे चल रहे हैं, तो वो भी तो कितने ईमान वाले लोग थे कि 17 साल की उम्र का एक नौजवान लड़का, और उसने जो है सिंध फतह कर लिया, मोहम्मद बिन कासिम ने। और आज हमारे नौजवान जो है वो जिस जगह पे पहुंचे हुए हैं, तो बस सिवाय परेशानियों का कुछ भी, क्या मसला ये है कि ईमान का लेवल वो नहीं रहा। और इसमें कसूर सिर्फ नौजवान नस्ल का नहीं है, बुजुर्गों का भी है। बुजुर्ग खुद जिस जगह पे जा रहे हों, तो अगर मतलब एक अगर फर्ज करें घर का सरबराह नमाज नहीं पढ़ता, तो अपने बच्चों को कभी भी मजबूर नहीं कर सकता किसी बात पे, यार नमाज पढ़ा करो। ठीक है, तो ये मिसाल तो इंसान को खुद से बनानी होती है। तो हमारा कसूर ये है कि हमने मतलब दुनिया कमाने के चक्कर में दीन को साइड पे रखा, और बच्चों के आला मुस्तकबिल के लिए सब कुछ करते चले गए, और बच्चों को शायद बहुत बड़ा दुनिया में इंसान भी बना दिया, लेकिन वो दीन से दूर हो गए। और फिर ये हुआ कि ईमान जो है वो नहीं रहते, और उनकी प्रायोरिटीज़ बच्चों की कुछ और हो जाती हैं। तो इस चीज़ पे ज़रा फोकस कीजिएगा। और ये भी हमारी कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हम रिज़्क की कमी का शिकार हो जाते हैं, मुख्तलिफ परेशानियों में आ जाते हैं। मुझसे अक्सर ये रहन भाई बात करते हैं, हमारे बच्चे बेरारबी का शिकार हैं, कोई वजीफ़ा बता दें। मैं उनसे अक्सर ये कहता हूँ, आप खुद को ठीक कर लें, आपके बच्चे आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों, हमारे अंदर खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बुराइयाँ हैं जिसको लेके हम चल रहे होते हैं, और हम समझते हैं कि क्योंकि ये तन्हाई में की हुई गुनाह है तो ये कोई देख नहीं रहा, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह से डरते रहिए, अल्लाह से तौबा मांगते रहिए, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इज़हार और उनसे उनसे किनारा कशी अख्तियार करने की सरतोड़ कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है, और उसमें कामयाबी देना अल्लाह का काम है। ठीक है जी, ये एक पैगाम था। और उसके बाद अब किसी भी मतलब हर परेशानी आपकी दूर होगी, और रिज़्क के सब दरवाजे खुलेंगे आपके लिए, रिज़्क के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। ये वजीफ़ा आप कर लीजिए। ठीक है, तो आपने सिर्फ करना ये है कि डेली बेसिस पे आपने 313 बार ये पढ़ना है, जो मैं आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है और मैं बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मुफत्तिहल अबवाब व या मुसब्बिबुल अस्बाब। ठीक है, कई लोग इसको पढ़ने में यूं भी पढ़ते हैं, या मुफत्तिहुल अबवाब व या मुसब्बिबुल अस्बाब। दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट मैंने आपको दे दिया। 313 बार इसको आप पढ़ें। अव्वल आखिर आप 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। वक्त आप कोई सा भी रख सकते हैं, और कम से कम इसको 21 दिन आप करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप के मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। अल्लाह ही सबब बनाने वाला है, बेहतरीन सबब बना देगा। किसी परेशानी में भी होंगे तो उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। रिस्क के प्रॉब्लम में है तो उसके भी जो भी रास्ते हैं वो खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ही दरवाजे खोल सकता है। ये ताकत अल्लाह की है। मुकद्दर के जो सिलसिलों को बेहतर करना अल्लाह के हाथ में है। ठीक है जी, हमारा काम क्या है? अल्लाह की इबादत करना, दुआ करना, दुआ से मदद लेना। बाज़ औक़ात इंसान की दुआ में, नसीब में ये लिखा होता है कि ये मांगेगा तो इसको मिलेगा, तो आप मांगते रहें। अल्लाह को पसंद है कि उसकी मखलूक उससे मांगे। ठीक है, उसका बंदा उससे मांगे, ये अल्लाह को पसंद है। तो आप देखें, दुनिया के अंदर हम किसी से मांगते हैं ना, तो उसके माथे पे बल आ जाता है दुनियादारों के। जब कोई किसी मदद के लिए आप किसी को पुकारें, तो माथे पे, चाहे वो मदद कर भी दे, माथे पे बल ज़रूर आता है। लेकिन एक वो हमारे रहमान रब की ज़ात है जो ये इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे। तो अल्लाह से मांगते रहिए, अल्लाह ज़रूर अता करेंगे। ये आज का अमल था। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर किसी मसले में उलझे हैं, परेशान हैं, नहीं सॉल्व हो पा रहा किसी भी अमल या वजीफ़े से, दुआओं में शामिल होना चाहते हैं, तो वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दें। इंशाअल्लाह दिल से उसके लिए दुआ करेंगे। और मुझसे बात करने का टाइम जो है वो असर की नमाज 5:30 बजे होती है पाकिस्तान में। इससे ऑनवर्ड 10:30 बजे तक टाइम होता है। टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल किया कीजिए। अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे मुसलसल मैसेजेस जो है व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, और मैं बस खामोश हूँ कि मैं समझा समझा के थक गया हूँ। आप खुद ख्याल किया कीजिए। दूसरे ममालिक में मेरे जो दोस्त रहते हैं, UK, USA, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया,
कनाडा, नॉर्वे, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, आप लोग बहुत अच्छे कोऑपरेशन के साथ मेरे चल रहे हैं। आप लोग मैसेज करते हैं, टाइम ले लेते हैं और बहुत अच्छा हो जाता है, कॉल करने में आसानी हो जाती है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपसे जाते जाते ये रिक्वेस्ट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।